आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है C4H10O अणु सूत्र वाला एक यौगिक A ऑक्सीकरण पर C4H8O अणु सूत्र वाला यौगिक B देता है और कह रहा है कि यौगिक B धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि BCH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके जल अपघटन करने पर C5H12O अणु सूत्र वाला यौगिक C देता है। ठीक, तो कह रहा है कि A, B तथा C को पहचानिए एवं निहित अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर A का जो अणु सूत्र दिया है वह हमें दिया है C4H10O। ठीक, B का हमें अणु सूत्र दिया है C4H8O तथा अब ये C का जो हमें यहाँ पर ठीक है अणु सूत्र दिया है वह हमें दिया है C5H12O। ठीक है, तो अब प्रश्न में जो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि A के जब हमने ऑक्सीकरण कराया है तो हमें यहाँ पर B प्राप्त हुआ यानी C4H8 अणु सूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो यौगिक B है, ठीक है, ये हमारा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। ठीक है, तो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देने के लिए जो है उसमें किसी भी यौगिक में जो है वह हमारा मेथिल कीटोन समूह उपस्थित होना चाहिए, या अर्थात यौगिक बी में हमारा क्या उपस्थित होगा अवश्य CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक, यानी मेथिल कीटोन समूह ये उपस्थित होगा, तभी ये हमारा जो है वह आयोडोफॉर्म परीक्षण का ठीक है ना धनात्मक संकेत देगा, यानी ये धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो अब इसके आधार पर जो है अब हम यानी इसकी संरचना बनाए तो ये हमारा क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब CH3C डबल बॉन्ड O हो गया। अब इसके आगे जो है हमारे कितने यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब 2 कार्बन और रह गए हमारे, तो यहाँ पर C और ये C। ठीक है, और यहाँ पर H2CH3। ठीक है, तो ये अब देखें तो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गए, 4 कार्बन हो गए, अर्थात ये जो यौगिक B है वह हमारा क्या है, वह हमारा है 2 1 2 3 4। इसकी नंबरिंग कर ली, तो ये जो यौगिक B है वह हमारा क्या होगा, तो ब्यूट 2 ओन। ठीक है ना, ब्यूट 2 ओन जो है वह हमारा क्या है, यौगिक B। ठीक है, यौगिक B की हमारी पहचान हो गई। ठीक है, अब ये यौगिक B हमारा कब प्राप्त हुआ है हमें, जब हमने C4H10O का जो है ऑक्सीकरण किया है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर ब्यूट 2 ओन प्राप्त हुआ है चूंकि। ठीक है, तो जब हम किसी भी एल्कोहल ठीक है का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं यदि हमने प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया। यदि वही हमने द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया है तो उसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर कीटोन समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात ये ब्यूट 2 ओन प्राप्त करना है किया है यदि हमने, अर्थात ये किसके ऑक्सीकरण से, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है कि क्रियात्मक समूह OH से जुड़े कार्बन की जो 2 संयोजकता है वह 2 अलग अलग कार्बनों के द्वारा पूर्ण होती हो, एक बची हुई जो संयोजकता है वह किसी भी हाइड्रोजन के द्वारा जो है वह पूर्ण होती हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है वह द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर यदि हमारा जो अणुसूत्र दिया है वह A का दिया है C4H10O, इसके आधार पर जो है वह हम अपने ये यौगिक जो है वह A की संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम द्वितीयक एल्कोहल का ही निर्माण करेंगे पहले। ठीक है, तो ये हमारा जो है OH समूह हमने इससे जोड़ दिया और एक जो है हमने इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे कितने, 1 कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन हमारा पूर्ण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा हम जोड़ देते हैं CH3, यहाँ पर हमारा आएगा CH2CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट 2। ठीक है ना, ब्यूट 2 ऑल, ब्यूट 2 ऑल। ठीक है, ये हमारा जो है ब्यूट 2 ऑल बन गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, एक द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, चूंकि ये हमारा जो ऐसे क्रियात्मक समूह जो है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी 2 संयोजकताएं जो है वह 2 अलग अलग कार्बनों के द्वारा पूर्ण हो रही हैं। ठीक है,
तो ये हमारा यौगिक ए हमें प्राप्त हुआ। अब इसका जो है जब हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण कराया है तो इसके फलस्वरूप ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वह हमारा इस एल्कोहल समूह को जो है वह, चूंकि ये द्वितीयक एल्कोहल है, इसको कीटोन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा ए यौगिक पता चल गया हमें क्या होगा। अब ये कि जो हमें यौगिक बी प्राप्त हुआ जब हमने इसकी CH3MgBr के साथ अभिक्रिया कराई है, ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर यौगिक सी प्राप्त हुआ है। ठीक है, CH3MgBr, ठीक है, और इसकी क्या करा हमने, CH3MgBr के साथ अभिक्रिया कराई है और उसका जल अपघटन भी कराया है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप हमें C5H12O वाला जो है एक यौगिक प्राप्त हुआ है। ठीक, तो अब जब हम किसी भी कीटोन की जो है वह हम अपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड अर्थात अंतरकाशी यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर जो ये हमारा कीटोन समूह होता है, ठीक है ना, ये हमारा जो है एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो अब इसकी जो रासायनिक समीकरण है वह भी हम देख लें। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर इसको अलग से हम अभिक्रिया को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा यौगिक बी क्या था, CH3C♯O CH2CH3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर C2H5। ठीक है, प्लस इसकी अभिक्रिया हमने कराई CH3MgBr से। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो है वह आंशिक ऋणावेश ग्रहण करता है, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये द्विबंध का ये हमारा ऑक्सीजन के ऊपर प्रतिस्थापित हो गया, तो ये ऋणावेशित हो गया और कार्बन जो है वह धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से होता है। ठीक, तो अब ये जो हमारा यहाँ पर CH3 होता है ये हमारा यहाँ पर ऋणावेशित होता है और MgBr प्लस का निर्माण होता है। तो ये MgBr जो है वह हमारा अब ये ऋणावेशित भाग ऑक्सीजन से जुड़ता है और ये जो हमें यहाँ पर कार्बेनाइन प्राप्त हुआ है ये हमारा कार्बोधनायन से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा अभिक्रिया होती है। तो अब इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एक अंतरकाशी यौगिक प्राप्त हुआ CH3O MgBr CH3C2H5। ठीक है, यह हमें अंतरकाशी यौगिक प्राप्त हो गया जिसका जब हमने जल अपघटन कराया, ठीक है, H2O के साथ अभिक्रिया कराया यानी H+ ये OH- होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये हमारा H+ है, ठीक है ना, ये हमारा MgBrO के साथ अभिक्रिया करके MgBrOH का निर्माण करके निकल जाता है और ये जो हमारा OH समूह है ये हमारे जाकर इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो चूंकि ये जो हमारे मिथाइल और इथाइल समूह है ये हमारे इसको MgBr को जो है प्रतिकर्षित करते हैं जिससे कि यहाँ से छोड़कर निकल जाता है। तो अर्थात यहाँ पर हमारा क्या यौगिक बनेगा, ये हमारा बन जाता है CH3C, ठीक है, CH3COH C2H5, ठीक है ना, C2H5CH3। ठीक, तो इस प्रकार से होगा। तो अब इसकी यदि हम नंबरिंग करें नामकरण के लिए तो 1 2 3 4, ठीक है ना, तो इसका नामकरण हम करेंगे तो इसका नामकरण आएगा 2-मेथिल 4 कार्बन की श्रृंखला अर्थात ब्यूटेन 2 ऑल, चूंकि दूसरे कार्बन से जो है वह हमारा OH समूह जुड़ा है, अर्थात ये हमारा जो C उत्पाद हमसे पूछ रहा था वह क्या होगा 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे A, B और C यौगिकों की हमने यहाँ पर पहचान कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और C जो था हमारा C5H12O था, तो इसको भी देख लेते हैं हमारा कि C5 है 1 2 3 4 5 और H12 यानी 3 3 6 5 11 और 1 12 और O। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे यौगिक C है। ठीक, तो अतः इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।